Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set 24. The antonym of deficit is, डेफिसिट का एंटोनियम क्या होता है? डेफिसिट मीन्स होता है कमी, तो इसका एंटोनियम बनेगा सरप्लस. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोर्म इन अ टी कप इज, तो दिस इज अ idiom. Its mean is much hue and cry over a little matter. कि मैटर तो छोटा है लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाना, बहुत ज़्यादा क्राई करना, ह्यू करना. तो स्टॉर्म इन अ टी कप इज़ मच ह्यू एंड क्राई ओवर अ लिटिल मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ ऑफ द लैंड वॉज, ठीक है, हाफ ऑफ द लैंड वॉज आ रहा है इसके अकॉर्डिंग. फिर है गिविंग टू द चैरिटी ट्रस्ट, ठीक है, नो एरर. यहाँ पे आप इसमें कोई भी एरर नहीं है. आई फाउंड द बॉयज़ स्लीपिंग, देखो इसे वॉइस में चेंज करना है आपको. आई फाउंड द बॉयज़ स्लीपिंग, तो ये एक्टिव वॉइस में है. पैसिव वॉइस में होता तो थर्ड फॉर्म होती. तो द बॉयज़ वर फाउंड, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉज वर यूज़ करते हैं, तो वॉइस के अकॉर्डिंग वर आएगा. बाकी ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, है ना. तो द बॉयज़ हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द बॉयज़ वर फाउंड स्लीपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा विक्ट्री के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है ये भी ध्यान रखना. विक्ट्री के साथ आती है ओवर प्रीपोजिशन. चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करना है. वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, तो वाई देखो ये आपका कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. तो वाई इज़ योर टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू, ठीक है. ये तो पैसिव वॉइस में से चेंज करना है, तो इज आर एम प्लस बीइंग यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर सिर्फ यही है सी ऑप्शन जिसमें बीइंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिलअप करना है आपको. तो योर बेबी इज स्लीपिंग प्लीज आउट अ ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट है ना, मीन्स क्या होता है ढकना. तो ओवर द बेबी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ओवर, ओवर प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ करेंगे. ओवर का यूज़ जैसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जैसे ऊपर से लेके नीचे तक ब्लैंकेट उड़ाना है पूरा, तो इसके लिए हमें ओवर का यूज़ करना पड़ेगा. ऑन का यूज़ किया जाता है, कोई चीज़ स्थिर है तब उसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पॉजिटिव ऑफ बेटर, बेटर की जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो तो या तो वेल होगी या गुड होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन वेल है, गुड नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा. व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कट, कट का पास्ट पार्टिसिपल भी कट ही होता है क्योंकि थर्ड फॉर्म बनाने से पास्ट पार्टिसिपल बनता है, मैं आपको बता दूं. और कट फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड भी और थर्ड फॉर्म भी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ही डैश नॉट देयर आई स्पोक टू हिज सिस्टर, तो एज ही वॉज नॉट देयर, यदि वह वहाँ नहीं होता तो आई स्पोक टू हिज सिस्टर, तो मैं उसकी बहन से बोलता. तो एज ही, देखो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग तो वॉज तो नहीं होना चाहिए, वर भी लग रहा है यहाँ पे, लेकिन वर तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर वॉज ही ठीक रहेगा. इस तो आएगा ही नहीं क्योंकि देख लो दूसरा सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ पे आपका वॉज ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये रूल होता है कि जब दोनों हिंदी में पास्ट में होते हैं, अब यहाँ हिंदी की तो बात हो ही नहीं रही है, तो देखो दूसरा सेंटेंस जो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में है, तो पहला सेंटेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा कि यदि वह आता तो मैं उसकी सहायता करता. इस तरीके से पास्ट में बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वॉइस में चेंज करना. आई फाउंड माई सेल्फ बींग लाफ्ड बाय एट बाय द क्लास, देखो दिस इज इन पैसिव वॉइस. एंड व्हाट इज द एक्टिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस, तो आई फाउंड द क्लास लाफिंग एट मी, सी ऑप्शन इज करेक्ट. देख लो आप चाहे, ये आपका जो यूज़ हुआ हुआ है इन्होंने, आई फाउंड माई सेल्फ बींग लाफ्ड एट बाय द क्लास, तो इस तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना. तो ये भी नहीं होगा, ये खुद ही पैसिव वॉइस में है. और यहाँ पे यदि देखें कि ये डी ऑप्शन
दो ऑप्शन दे रखा, द क्लास फाउंड मी लाफिंग, तो ये नहीं होगा। देखो फिर आई वगैरह यहाँ तो कुछ इन्होंने करा ही नहीं, तो यहाँ पे आई सही रहेगा। मैंने क्लास को पाया, क्लास ने मुझे नहीं पाया। आई फाउंड द क्लास, आई फाउंड द क्लास, मैंने क्लास को पाया कि वो मुझ पर हंस रही है। ये चीज़ें सही रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो ये जो द नाउन वर्ब है इज फ्रॉम द वर्ब, वर्ब कौन सी बनेगी इसकी, तो वर्ब होगी इसकी वीव, वीव वर्ब है और वर्ब क्या है इसका, नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो रेफरेन के साथ फ्रॉम आता है, ये रेफरेन याद कर लो, रेफरेन के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है और प्रिवेंट के साथ भी फ्रॉम आती है। अच्छा अब ये क्वेश्चन है कि द बॉयज़ वर फाउंड स्लीपिंग, ओके ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे फिलअप करना है, तो ही विल कम इफ़ यू, देखो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में, एक ही फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यू के साथ तो मेन वर्ब के फर्स्ट रो में ऐसे एस नहीं होगा, तो इनवाइट करेंगे, ये तो तीनों ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, अनीस सलीम वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2018। देखो जो अनीस सलीम ने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था वो 2018 में जीता था। किसके लिए जीता था, वो जीता था उन्होंने द ब्लाइंड लेडीज़ डिसेंडेंट्स के लिए, द ब्लाइंड लेडीज़ डिसेंडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नोबल प्राइज़ विनर डाइड इन अगस्त 11, 2018। 11 अगस्त 2018 में कौन से नोबल प्राइज़ विनर जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी, तो वो थे वीएस नेपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री, तो दैट इज़ जॉन ड्राइडन। देखो यदि हम बात करें कि ऑफिशियली जो थे पोएट लॉरिएट फर्स्ट, तो वो तो जॉन ड्राइडन थे, लेकिन अनऑफिशियल की बात करें तो दैट इज़ बेन जॉनसन। यदि अनऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट की बात करें तो वो हैं हमारे फर्स्ट बेन जॉनसन, लेकिन ऑफिशियल की बात करें तो वो हैं जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये सभी करेक्ट है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, क्वेश्चन अच्छा है, ये भी बहुत अच्छे से कर लेना कि इंग्लिश क्रिटिसिज्म के जो फादर हैं वो हैं ड्राइडन। इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर कौन है, ड्राइडन, कि अंग्रेजी साहित्य के पिता ड्राइडन को बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। और यदि हम बात करें फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, तो वो है हमारे बैकन। इंग्लिश एस्से के जो फादर हैं वो तो बैकन है, लेकिन इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर हैं हमारे ड्राइडन, और ये ऑफिशियली पोएट लॉरिएट भी थे फर्स्ट। और फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडन, फादर ऑफ इंग्लिश एस्से बैकन, फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर की बात करें तो इब्सन है, इब्सन। और फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल की बात करें तो डिफो, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल डिफो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग ऑल आर करेक्ट। फर्स्ट है हमारा रिदम, रिदम बोलते हैं द रिकरेंस ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, कि रिकरेंस होना, रिपीटेशन होना स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का। और राइम मीन्स क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ एंड साउंड्स। तो यदि हम राइम की बात करें तो वो रिपीटेशन ऑफ एंड साउंड्स है। यदि एंड साउंड्स का जो रिपीटेशन होता है वो राइम कहलाता है। और रेफरेन क्या होता है, जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, बार बार वर्ड्स को रिपीट किया जाता है, फ्रेज को, लाइन को या लाइंस एक पैटर्न में, वो हमारा कहलाता है रेफरेन। और स्कैनसन क्या है, स्कैनसन द एनालिसिस ऑफ अ पोएम्स मीटर, पोएम के मीटर का जो एनालिसिस होता है वो कहलाता है स्कैनसन। तो रिदम द रिकरेंस ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, राइम रिपीटेशन ऑफ एंड साउंड्स, रेफरेन रिपीटेड वर्ड्स, फ्रेज, लाइन और लाइन्स इन अ पैटर्न। और स्कैनसन क्या है, द एनालिसिस ऑफ अ पोएम्स मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अ ट्रेन टू पाकिस्तान, किसने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ये लिखा है खुशवंत सिंह ने। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज स्कूल रेफर टू, जो कैम्ब्रिज स्कूल रहा है ना वो किसे रेफ़र कर रहा है, तो वो जो 20वीं सेंचुरी के
20वीं शताब्दी के जो अर्ली 20 सेंचुरी पोएट्स का जो ग्रुप है ना, वो कैम्ब्रिज स्कूल को रेफ़र करता है। अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी पोएट्स, ये कैम्ब्रिज स्कूल इन्हें रेफ़र करता है 20वीं शताब्दी, अर्ली जो 20वीं शताब्दी है उनके पोएट के ग्रुप को। पैराबल क्या है? पैराबल एक ब्रीफ टेल है, एक संक्षिप्त कहानी है जिसमें वर्णन किया जाता है कुछ मोरल का। तो अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेन जॉनसन, इसने एक कॉमेडी लिखी है बेन जॉनसन ने, और विच वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1610, जिसे परफॉर्म किया गया है 1610 में बाय द किंग्समैन के द्वारा। तो बेन जॉनसन ने एक कॉमेडी लिखी है जो कि परफॉर्म की गई है 1610 में किंग्समैन के द्वारा। ये कॉमेडी अप्रिशिएट हुई है कॉलरिज के द्वारा इसके परफेक्ट प्लॉट के लिए। तो इस कॉमेडी का नाम है द अल्केमिस्ट। जो बेन जॉनसन है, इन्होंने एक कॉमेडी लिखी है जो कि फर्स्ट परफॉर्म की गई थी 1610 में किंग्समैन के द्वारा, और कॉमेडी अप्रिशिएटेड की गई है कॉलरिज के द्वारा इसकी परफेक्ट प्लॉट के लिए। तो ये कौन सा वर्क है इनका, कौन सी कॉमेडी है? तो द अल्केमिस्ट बेन जॉनसन की। और ये अनऑफिशियल पोएट लोरिएट भी रहे हैं, और ड्राइडन फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लोरिएट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग्स टू द फ्लैश स्कूल ऑफ पोइट्री। इसमें से कौन से ऐसे पोएट हैं जो फ्लैश स्कूल पोइट्री से बिलोंग करते हैं? तो वो हैं डीजी रसर्टी किससे बिलोंग करते हैं? ये फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री से, फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री, डीजी रसर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जीनिया वुल्फ, जॉन मेनार्ड कीनेस, E.M. फोस्टर एंड लिटोन स्ट्रेचे, ये बिलोंग करते हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप से। वर्जीनिया वुल्फ, जॉन मेनार्ड कीनेस, वर्जीनिया वुल्फ हो गई, जॉन मेनार्ड कीनेस, E.M. फोस्टर हो गए, लिटोन स्ट्रेची हो गई, ये बिलोंग करती हैं, सब राइटर ही बिलोंग करते हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप से। और यदि हम बीट राइटर्स की बात करें तो ये लिखते थे 1950s में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे 3-4 अभी ये जो आए हैं ये इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, और करने तो सारे ही पड़ेंगे इसमें, पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम में आ जाए। तो ब्यूकोलिक, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उन्हें तो अच्छे से देख ही लेना आप ज़्यादा, और अपने नोट्स भी बनाते चलें। ब्यूकोलिक रेफ़र करते हैं किसे? ऐसे पोइट्स को जिन्होंने पेस्टोरल पोइट्री लिखी है। तो ब्यूकोलिक रेफ़र करते हैं ऐसे पोइट्स को जिन्होंने पेस्टोरल पोइट्री लिखी है। पेस्टोरल मीन्स होता है जैसे शेफर्ड या शेफर्डेस वहाँ पर दिखाई जाए, गडरिए या गडरनी, तो ये दिखाई जाता है ना शेफर्ड और शेफर्डेस, तो दैट इज़ नोन एज पेस्टोरल पोइट्री। वो इज़ नोन एज द पोइट्स पोइट। तो ये हमारे थे एडमंड स्पेंसर कहे जाते थे पोएट्स पोएट। इनकी फेयरी क्वीन बहुत अच्छा वर्क है इनका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीट जनरेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड राइटर हु केम टू प्रोमिनेंस इन टू द 1950। फाइंड आउट द बीट पोएट। तो एलन जिन्सबर्ग। अब हम देख लेते हैं जो बीट जनरेशन है ये ग्रुप है अमेरिकन का है, ठीक है, जो अमेरिकन पोएट्स रहे हैं उनके ग्रुप का बीट जनरेशन ये ग्रुप है बीट अमेरिकन पोएट का। और ये हुआ था पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड राइटर्स हु केम टू प्रोमिनेंस इन टू द, और जो कब आए थे 1950 में आए थे ये बीट राइटर। इनमें से बीट पोएट कौन से हैं? तो एलन जिन्सबर्ग हैं, एलन जिन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो जो दूसरों के विचारों को या जो राइटिंग है लेख उनको है ना स्टील करता है या यूज़ करता है तो दैट इज़ प्लेगियरिज्म, साहित्यिक चोर बोलते हैं इसे। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि ये फ्रेजर कोइन की है एस.टी. कॉलरिज के द्वारा, सैमुअल टेलर कॉलरिज, और इनके फुल नेम भी याद कर लेना सभी राइटर के। द चौसेरियन स्टैंजा और राइम रोल, देखो चौसेरियन स्टैंजा को हम राइम रोल भी बोलते हैं, इसमें लाइन है 7 लाइन्स, तो चौसेरियन स्टैंजा कह दो या राइम रोल बोल दो, इसमें 7 लाइन्स हैं। और इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग
ये एक प्रैक्टिस है, एक प्रक्रिया है रिमूव करने की, रेस्टेटिंग की एनी मटेरियल इन अ टेक्स्ट दैट माइट बी कंसिडर्ड ऑफेंसिव टू सम रीडर्स, इट इज़ नोन एज बॉडलेरिज्म। बॉडलेरिज्म एक बार और देख लेते हैं। ये एक प्रैक्टिस है जिसमें रिमूव किया जाता है, और रेस्टेटिंग मीन्स भी रिमूव करना ही होता है, रेस्टेट। तो रिमूव किए करने की एक प्रक्रिया है किसी भी मटेरियल को, किसी भी चीज़ को टेक्स्ट में से, कुछ चीज़ें हटा दी उसमें से, टेक्स्ट में से रिमूव कर दी, रेस्टेट कर दी, और जिसे मतलब बहुत बेकार समझा जाता है, रीडर के लिए ऑफेंसिव माना जाता है, तो हम उसको बोलते हैं बॉडलेरिज्म। क्या बोलेंगे हम उसे? बॉडलेरिज्म, BOWDLERISM। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.